राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को अभी तक से योग मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति और ज्ञान की प्राप्ति का उपाय बता रहे थे। उसके बाद में ज्ञान के चर्चा के सिलसिला में चलते चलते वशिष्ठ इनका भुसुंडी जी का उपाख्यान, उनका कथा आ गया। तब कह रहे हैं, हे राम जी, ज्ञान और योग के दोनों ही मार्ग भगवान शास्त्रों में वर्णन है और मोक्ष के दोनों ही उपाय है। तो जिसको जो रुचि लगे, जो सही लगे, अच्छा लगे, सुगम लगे, उसमें उस उपाय के द्वारा आदमी को अपने ज्ञान प्राप्त करके संसार की भ्रम को निवृत्त करके आत्मा में स्थित हो जाना चाहिए। तो ऐसा जो प्राणायाम के द्वारा प्राण के अंदर आ रहा है और जा रहा है श्वास, उसको ध्यान करके एक योग की पद्धति है जिसको जो बौद्ध संप्रदाय में आनापान सती योग कहा जाता है। अब प्राणोपासना, श्वासों की ध्यान, ऐसे सोहम साधना, ऐसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जो सभी दुखों को, चिंताओं को, बीमारियों को नष्ट करने वाला है। अज्ञान को मिटा करके अणिमा घणिमा, मतलब छोटा हो जाए, इतनी छोटी अपने शरीर को छोटा कर ले। बहुत आसमान के हनुमान जी के पास जो सिद्धियाँ जो थी, अणिमा घणिमा, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, ऐसी ये सब सिद्धियाँ जिसे प्राप्त हो सकती है ऐसे ही सहज में, और ज्ञान तो सबसे मेन, वो भी मिल जाएगा इस तरह से। तो ऐसे ज्ञान की जो उपाय है, ऐसे सिद्धियों का जो प्रदाता जो योग मार्ग है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जिसको भी सहज ही ज्ञान प्राप्त करना हो, सिद्धियां प्राप्त करनी हो, ऐसे पुण्यात्मा संत हमारे इस चर्चा में शामिल जरूर होए। कह रहे हैं, एक बार की बात है, स्वर्गलोक में इंद्र आदि, नारद आदि ऋषियों के साथ में मैं बैठा हुआ था। तो चिरंजीवियों का चर्चा हुआ। तो नारद जी बता रहे थे चिरंजीवियों का। तो उन्होंने एक चिरंजीवों में एक भुसुंडी जी का कथा बताई। मेरु गिरी के पर्वत है, ईशान कोण में पद्मराग मणि से युक्त एक ऊंचा शिखर है, और उसी में एक कल्पतरु है। उसमें एक शाखा के कोठर है, मतलब घोड़ा जो गुफा जैसा पेड़ में, उसमें एक घोंसला है जिसमें ऐश्वर्यशाली कौवा निवास करता है, और उस वीतराग वायस का नाम भुसुंडी है। और इतना उनका लंबा आयु है कि इसी वजह से उनका नाम ही एक चिरंजीवी, नाम भी उनका चिरंजीवी रख दिया गया है। और इतना लंबा आयु है कि उतना आज तक न स्वर्ग में किसी का लंबा आयु रहा है, न कभी हो सकता है। स्वर्ग में भी कोई रहने वाले कितना लंबा आयु किसी का न हुआ है, न कभी होगा, इस तरह से कह रहे हैं। और फिर कथा सुनने के बाद, कथा के समाप्ति के बाद, भगवान वशिष्ठ जी आकाश मार्ग से उसी स्थान को देखने के इच्छा से आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए हिमालय मेरु पर्वत पर पहुंचते हैं, जहां विभिन्न देवता, किन्नर, विद्याधर, विभिन्न देवताओं का वहां निवास है और आनंद क्रीड़ा स्थान है, आनंद स्थान है, तपस्या का स्थान है। ऐसे पवित्र जहाँ देवता आदि रहते हैं, सिद्ध गंधर्व आदि। और वहाँ के जो हंस के बच्चा, कौवे का बच्चा और विभिन्न चिड़िया रहते हैं उस पेड़ में चारों तरफ। और उसमें सबसे सुंदर और सबसे दिव्यमान, तेजमान वो थे जो भुसुंडी जी महाराज। और सब उनसे कथा सुनते थे और उनके साथ में रहते थे। ठीक है, इस तरह से गंभीर। अब जब मुनीश्वर जब पहुँचे वहाँ, तो भुसुंडी जी उनका अत्यंत ही भाव से स्वागत किए और बहुत ही प्रकार से उनका प्रार्थना, निवेदन, उनका स्तुति किए। हे भगवान, आज हमारा पुण्य उदय हुआ है जो आप जैसे संत हमें दर्शन दिए ऐसे, क्योंकि जो संत होते हैं वो दूसरों को मान देते हैं। अपना मान, मेरा मैं बड़ा हूँ, ऐसे नहीं करते। वो सबके से छोटा बन जाते हैं और सबको बड़ा बतलाते हैं। यही संत का पहचान है। मेरे मन में एक संदेह है, उस तो विभिन्न प्रकार के उनका पूजन किया, चरणों को अर्घपाद्य से पूजन किया, और उसके बाद में बैठ कर के चर्चा करते हैं। तो
मेरे मन में एक संदेह, उसे तुम अपने यथार्थ वचनों द्वारा दूर करो। वह संशय यह है कि तुम किस कुल में उत्पन्न हुए हो। भगवान वशिष्ठ जी पूछ रहे हैं तुम किस कुल में उत्पन्न हुए हो और आपको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुआ, आपकी आयु कितनी है और तुम्हें कौन सा वृत्तांत अर्थात किस कल्प का आपको याद है। आपका लंबा उम्र है तो आपको कितने कल्प देखे, क्या क्या दुनिया देखे, कैसा कैसा देखा, उस सब और आप इसी स्थान पर इतने लंबा समय से आप क्यों रहते हैं। इस तरह से विभिन्न प्रश्न किए। तब अब उनके शरीर के लिए बता रहे, एक बार एक लाइन दिया है, उनका शरीर ऐसा सुंदर लगता था मानो संपूर्ण भयों का अपहरण करने वाले स्वयं ब्रह्म ने ही नवीन भूषुंड शरीर धारण किया हो। उनका शरीर ऐसा दिव्य सुंदर था मानो भगवान ने साक्षात भूषुंड का रूप धारण किया हो। ऐसे सुंदर उनका शरीर दिख रहे हैं। और अब कागभूषुंडी जी ने अपना वचन बोलना प्रारंभ करते हैं। भूषुंडी जो बोला, मुनीश्वर, इस जगत में देवादिदेव महादेव समस्त स्वर्गवासी देवताओं में श्रेष्ठ है और उनके भगवान के मातृकाएं जो गण होते हैं ना, भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचिनी, उसी प्रकार निर्मल कांति वाली मातृकाएं भी उनके परिवार में ही हैं। भगवान शंकर के जो दूत होते हैं विभिन्न उनके गण, उसमें मातृकाएं भी पवित्र होते हैं। ये मातृकाएं पर्वत शिखरों पर, आकाश में, विभिन्न लोकों में, गड्ढों में, शमशानों में तथा प्राणियों के शरीरों में निवास करती है। उन सभी मातृकाओं में जया, विजया, जयंती, अपराजिता, सिद्धा, रक्ता, अलम्बुसा और उत्पला, ये 8 मातृदेवियाँ प्रधान हैं। शेष माताएं इन्हीं 8 का अनुगमन करती है। बहुत से माताएं हैं लेकिन ये 8 मुख्य, जैसे कि अष्टसखियाँ, अष्टसखा, ऐसे मुख्य मातृकाएं हैं। उन बाकी और भी देवियां हैं जो इनको नेता मानती हैं। इस तरह से है। तब एक बात, दूसरों को मान देने वाले है मुनीश्वर, उन महामहिम शालिनी मातृकाओं में माता अलम्बुसा अत्यंत विख्यात है। वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। उनका वाहन कौवा है। ठीक है, अब क्या बता रहे हैं, अपने जन्म का वृत्तांत बताने के लिए पहले प्रारंभ किया कागभूषुंडी जी ने। उस कौवे का नाम चंड है। देखिए, अलम्बुसा देवी का वाहन है कौवा, उस कौवे का नाम है चंड। वह इंद्र एकदम सुंदर थे, नील इंद्र, नीलमणि, ऐसा वैसा बहुत सुंदर थे। एक बात में हमने समझ लिया, बहुत सुंदर थे और बहुत बलवान भी थे। ठीक है, किसी कारणवश आकाश में सभी मातृकाएं इकट्ठी हुई तो कुछ महोत्सव हुआ, नाच गान आदि से। तो ब्राह्मी देवी जो ब्रह्मा की पत्नी हैं, वो भी अपने 7 हंसों से जुती हुई रथ से वो भी उस बैठक में, मीटिंग में आई थी। तो उनका मीटिंग चलते समय लंबे समय तक से जो 7 हंसनियाँ, स्त्री शरीर था हंसनियाँ और एक कौवा चंड, ये सब इनको मीटिंग चल रहा था बहुत लंबे समय तक से। नाच गान सब सभा था, ये लोगों साथ में रहते विचरण करते करते ये सब जो 7 हंसनियाँ हैं, उनके कौवा चंड जो है उनका पति बना, उनका वल्लभ बना। और इस कौवा के द्वारा उन 7 हंसनियाँ गर्भवती हुई और 3-3 अंडे सभी हंसनियाँ दिए। और उसके बाद में तीनों हंसनी का पहले गर्भवती हुआ तो फिर अपने ब्राह्मी के पास में, ब्रह्माणी देवी के पास में गए। तो उसने बोले, हे मेरी हंसनियों, हे बच्चों, तुम गर्भवती हो तो अभी तुम कुछ समय विश्राम करो, तुम मेरे रथ में जुतने के योग्य नहीं हो, अभी विश्राम करो करके ब्राह्मी देवी अर्थात ब्रह्माणी देवी ध्यान समाधि में लीन हो गई काफ़ी समय तक। उसके बाद में ये सभी जो हंस है उनके बच्चे हुआ तो सब कौवे के रूप में हुए। 21 बच्चा हुआ। तो इस तरह से इसी में ही एक कौवा कागभूषुंडी जी है। तो अभी आज का कथा यहीं तक। जो हंसनियाँ हैं उनके 21 बच्चे कौवे का जैसा कौवा के रूप में उनके जन्म हुआ। आज तक का कथा यहीं तक, बाकी कल फिर से श्रवण करेंगे। कुछ व्यस्तता की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, इसके लिए क्षमा, फिर से प्रयास करूँगा।
ये बहुत ही दिव्य ज्ञान प्रदायक और छोटी छोटी चिंता दुख तनाव से बचने वाला, रक्षा करने वाला योग का मार्ग बता रहे हैं कथा के साथ में। जिसको भी ये कथा श्रवण करना है प्रेम से करें, और जो भी पुण्य आत्मा है, जो पाप कर्मों से, नीच कर्मों से बचा हुआ है, अपना व्यवहार मानवता के साथ धर्मयुक्त गुरुओं के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार जो जीवन जी रहे हैं, उनके लिए ये साधना बहुत सरल है। और बाकी सभी लोग करेंगे ये सब पापों को, जैसे कि घास फूस का और कपास रुई का पहाड़ के जैसे गद्दी रहे, पहाड़ रहे, और उसमें एक माचिस का तिल उसको जलाने के लिए, भस्म करने के लिए पर्याप्त होता है। उसी प्रकार ये जो योग मार्ग है अत्यंत शीघ्रता से महान पापों के पुंज को नाश करने में सक्षम है। ये इस कथा से समझ में आता है। हम यही निवेदन करेंगे भगवान वशिष्ठ जी और अत्यंत दीर्घायु चिरंजीवी परम योगी परम भक्त श्री काकभूषुंड जी का जो चर्चा है, इसको अवश्य श्रवण करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।